अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू यमी किचन सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए माह रमज़ान के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। ना सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी लाई हूँ, क्योंकि स्पेशली जब बच्चे रोज़ा रखते हैं उनका दिल करता है कि हमारे पसंद की कोई ऐसी चीज़ बने जो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, लाइक करें। तो ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसका फ्लेवर पिज़्ज़ा जैसा है, तो बच्चे पिज़्ज़ा तो यूजुअली लाइक करते ही हैं। जी, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मैक्सिकन पिज़्ज़ा ब्रेड कॉइन्स। तो ये पिज़्ज़ा ब्रेड कॉइन्स चूँकि ब्रेड के बनते हैं तो इसके लिए मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। अब मैं आपको इसकी साथ साथ इसकी स्टफिंग की तैयारी बताती हूँ। इसकी स्टफिंग के लिए मैंने सबसे पहले 3 से 4 छोटे साइज़ के आलू उबाल लिए हैं। अब इनको मैश कर लें। साथ ही इसमें एक छोटी साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके डाल लें। एक शिमला मिर्च, यहाँ पे मैंने 2 कलर की ली है, आप एक शिमला मिर्च किसी भी कलर की बारीक चॉप करके डाल लें। एक प्याली बॉइल्ड श्रेडेड चिकन की डाल लें। एक टेबलस्पून ऑलिव्स और हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल लें। 1 टीस्पून नमक डालें। 1 ही टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालें। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लें। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी है। अब इसके लिए हम सॉस की तैयारी करते हैं। सॉस के लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मायोनीज लिया है। 1 टेबलस्पून भर के केचप का डालें और आधी टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाल के इसको मिक्स कर लें। ये सॉस रेडी है। इस सॉस में से 2 टेबलस्पून इस स्टफिंग में ऐड कर लेना है, बाकी हम आगे यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। इन ब्रेड स्लाइसेस को आप किसी ग्लास या कुकी कटर की मदद से इनके गोल से सर्कल काट लें, जैसे कि यहाँ पे मैं काट रही हूँ। आपने सारी ब्रेड के गोल सर्कल काट लेने हैं और बाकी जो आधे इन सर्कल्स में से आपने क्या करना है, एक छोटा ढक्कन लेना है। इन सर्कल से उनका रिंग बना लेना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने बनाया है। और इस रिंग्स को आपने इस सर्कल के ऊपर रख देना है। इस तरह ये आपके सारे रिंग वाले कॉइन्स तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं अपने कॉइन्स की जो बेस वाला सर्कल है उसके ऊपर जो सॉस हमने तैयार की है वो सेपरेट कर लूँगी और वापस कॉइन इसके ऊपर रख दूँगी। अब जो है आपने इन कॉइन्स को पैन में हल्का सा टोस्ट कर लेना है। हल्का सा पैन में बटर लगा के इनको सेक लेना है ताकि इनके ऊपर एक खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ये देखिए, इन पे बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब हम इसका बाकी का प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे सारे ब्रेड कॉइन्स टोस्ट हो चुके हैं, तो हम इसके ऊपर अपनी स्टफिंग रख लेंगे। सेंटर में आपने अच्छी सी क्वांटिटी में स्टफिंग रख लेनी है। तो अब यहाँ पे मैं स्टफिंग रख रही हूँ। अब आपको पता है कि जब पिज़्ज़ा कॉइन्स हों तो उनके ऊपर चीज़ तो मस्ट है। यहाँ पे मैं इनके ऊपर अब मोज़रेला चीज़ लगा लूँगी। साथ ही आपने एक पिंच कुटी लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर और ओरिगानो का स्प्रिंकल कर देना है। ये आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे सारे पिज़्ज़ा कॉइन्स तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन हाफ पिज़्ज़ा कॉइन्स को पैन में ग्रिल कर लूँगी और बाकी हाफ को ओवन में कर लूँगी। मैं यहाँ पे आपको दोनों मेथड दिखा देती हूँ, आपको जो इजी लगे आप वो फॉलो कर लीजिएगा। आपने इनको पैन में ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए कुक करना है ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इनकी बेस भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो 10 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएंगे और दूसरी तरफ ओवन में आपने इनको 5 मिनट के लिए बस ग्रिल करना है, या सिर्फ उतनी देर ही ग्रिल करना है कि आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए और उनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। देखें, ओवन में ये 5 मिनट में बिल्कुल कुक हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। दूसरी तरफ हमारे जो पैन में हमने पिज़्ज़ा कॉइन्स बनाए हैं वो भी बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इनको प्लेटर में सर्व करते हैं और अब आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं। जी, ये हमारे मैक्सिकन पिज़्ज़ा कॉइन्स रेडी हैं। ये बहुत ही लाजवाब बनते हैं। ये बाहर से थोड़े से क्रस्टी और दरमियान में से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। बहुत ही यमी बनते हैं। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में हमें बताना है कि आपको ये कैसे लगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।